नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और इस वक्त आप देख रहे हैं विचार झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी शादियों का माहौल जो सीज़न है वो ज़ोरों शोर से चल रहा है और मैं अभी इस वक्त उपस्थित हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नगर उठारी ब्रांच में। और इस वक्त हमारे पास उपस्थित हैं श्री बंसीधर नगर उठारी के थाना प्रभारी श्री उपेंद्र जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा अभी जिस तरह से आपने जागरूकता अभियान चलाया, तो जैसे कि धोखाधड़ी यहाँ पे बहुत हो रहा है अभी, जैसे कि सीज़न में किसी का पैसा लूट जा रहा है, वो OTP अपना शेयर कर दे रहे हैं। तो यहाँ की नागरिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आज यहाँ पे नगर उटारी शाखा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया और यहाँ पे काफ़ी ग्राहकों की संख्या थी। मैं आया और यहाँ सभी ग्राहकों को साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी साझा किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी हर एक लोगों तक पहुँचे ताकि कम से कम साइबर फ्रॉड हो सके। और यहाँ पे भीड़ से उपस्थित सभी ग्राहकों से हमने यही अनुरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बैंक पहुंचते हैं और पैसे की निकासी करते हैं तो कभी भी विड्रॉल फॉर्म में जो है सो किसी अनजान व्यक्ति से फॉर्म ना भरवाएं ताकि अगला आदमी को पता चले कि आप क्या निकासी कर रहे हैं, कितने रुपए की निकासी कर रहे हैं। जब भी उन्हें किसी बैंक कार्य में समस्या होती तो बैंक कर्मी से संपर्क करें या फिर बैंक सखी है उनसे मदद लें। और अगर बैंक में कोई भी व्यक्ति उसके आगे पीछे किसी तरह का गलत हरकत कर रहा है और लग रहा है कि वो उसको पीछा कर रहा है तो उस संबंध में वो थाने को तुरंत सूचना दे या फिर डायल 112 पे कॉल करे। पुलिस हर संभव उपलब्ध है और उसकी समस्या का समाधान करेगी। साथ ही साथ साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी हम लोगों ने यह साझा किया है कि अधिकतर बैंक खातों में मोबाइल नंबर लिंक है और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अशिक्षित लोग हैं उनके पास भी खाता है और कुछ शिक्षित लोगों से में भी गलती होती है कि मोबाइल में OTP जाती है तो OTP वह तुरंत जो है शेयर कर देते हैं। अगला जो फ्रॉडर है उसके द्वारा यह लालच दिया जाता है कि हम कृषि विभाग से बोल रहे हैं या कई अन्य विभाग से बोल रहे हैं, आपको एक ट्रैक्टर ऑफ़र हुआ है तो आप OTP दे दें, आपको ट्रैक्टर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से बहुत तरह से लुभाने का प्रयास करता है। उस स्थिति में ग्राहकों से हमारी अपील है कि वो किसी तरह के लालच में नहीं फंसे ताकि आपके खाता से कोई अवैध निकासी कर सके। जैसा कि यहाँ पे तो फ्रॉड जैसे कि होता ही है, लेकिन ऑनलाइन भी जो फ्रॉड होते हैं सर, वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो जो ऑनलाइन अपना OTP शेयर कर देते हैं तो उनको आप किस तरह से अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने पैसों को सुरक्षित रख पाएँ अपने अकाउंट में? हमने यही बताया आपको भी कि सबसे पहले तो आपको मोबाइल में किसी भी तरह का अनजान लिंक आता है या फिर OTP आता है, बैंक कभी भी आपसे OTP की मांग नहीं करती है। तो आप पहला चीज़ यही समझ जाएं कि अगर कोई व्यक्ति OTP मांग रहा है बैंक खाते से रिलेटेड तो वो हर हाल में वो गलत ही व्यक्ति हो सकता है। बैंक आपसे कभी OTP की मांग नहीं करती है, इसलिए आपको अवैध लिंक पे क्लिक करने से और OTP शेयर करने से बचने की आवश्यकता है। और ऑफलाइन जैसे कि अभी मैं स्टेट बैंक में ही उपस्थित हूँ, यहाँ पे कई ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे महिलाएं हैं और साथ ही पुरुष हैं जो कि पढ़ने लिखने में वो सक्षम नहीं है, लेकिन उनके साथ ही यहाँ पे जैसे कि ATM को लेकर भी फ्रॉड हो जाता है और ऊपर में बैंक को भी लेकर फ्रॉड हो जाता है। तो उनको कैसे सतर्क रहना चाहिए जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते? मैं अभी ग्राहकों से अपील किया है, उन लोगों को मैं बताया है कि कई जगह पे ऐसा पाया जाता है कि खाता धारक जो है सो खाता तो लेकर खुश हो गया, साथ ही साथ कोई व्यक्ति है जिसको खाता खुलवाने के लिए कोई दूसरे आदमी लेकर आता है बैंक और वह खाता धारक को खाता दे देता है और ATM उससे लेकर ATM खुद के पास रख लेता है, जिसका जानकारी खाता धारक को भी नहीं हो पाता है। तो मैं खाता धारकों से अपील करता हूँ कि अगर आपको ATM की आवश्यकता नहीं है तो आप ATM किसी भी कीमत पर ना लें और अगर आवश्यकता है तो ATM लेते हैं तो ATM को आप खुद रखें, उसकी जिम्मेवारी आपकी होती है, ना कि कोई दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति अपने पास रखे और उस ATM से गलत फ़ायदा उठा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी आप देख रहे थे विचार झारखंड और हमारे साथ बने थे नगर थाना प्रभारी श्री उपेंद्र जी। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, मैं सूरज विचार झारखंड के साथ।